दोस्तों, यह बात उसे समय की है जब कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उबटन हल्दी चंदन के लेप से एक सुंदर, कोमल और तेजस्वी बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक कर उसे अपना पुत्र मान लिया। और जब वे स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि कोई भी अंदर न आए। तभी महादेव भगवान शिव वहां आए और उस बालक ने उन्हें रोका, जिससे शिव क्रोधित हो उठे और अपनी त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। मां पार्वती दुख और क्रोध से व्याकुल होकर संपूर्ण सृष्टि को संकट में डालने का संकल्प लेने लगी, जिससे सारे देवता भयभीत होकर भगवान शिव से समाधान निकालने को कहने लगे। तब शिव ने गंगा जी के तट से उत्तर दिशा में सोए पहले जीव का सिर लाने का आदेश अपने गणों को दिया और वे एक शक्तिशाली हाथी का सिर काटकर ले आए। शिव ने उस हाथी का सिर उस बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया और उसे जीवित कर गणों का अधिपति अर्थात गणेश घोषित कर दिया। इसी कारण वे विघ्नहर्ता कहलाए, जो भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं। जब देवताओं और असुरों में बार बार युद्ध हुए तो सभी कार्यों में गणेश को सबसे पहले पूजने की परंपरा बनी, क्योंकि एक बार देवताओं ने यज्ञ करना चाहा परंतु गणेश की पूजा भूल गए। तब उनके सारे कार्य विघ्न से भर गए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने घोषणा की कि गणेश की पूजा किए बिना कोई भी देव कार्य या शुभ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसके पीछे एक और रोचक प्रसंग है। जब कार्तिकेय और गणेश में यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 प्रदक्षिणा कर दी और कहा, माता पिता ही संपूर्ण जगत हैं। इस ज्ञान और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूज्य घोषित किया। गणेश चतुर्थी का पर्व उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका प्राकट्य हुआ था और लोग क्ले मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फिर 10 दिन तक भक्ति, संगीत, नृत्य और भोग से उनका पूजन करते हैं और अंत में जल में विसर्जन करते हैं, ताकि यह संदेश रहे कि जीवन भी मिट्टी की तरह अस्थायी है, किंतु उनके आशीर्वाद से भक्तों का हर विघ्न दूर होता है। इतिहास गवाह है कि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सामूहिक रूप देकर पूरे भारत में एकता की चिंगारी जगाई, जिससे लोग धर्म और राष्ट्र दोनों के प्रति संगठित हुए। आज भी गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, कला, संगीत, पर्यावरण और संस्कृति का विशाल उत्सव है, जहां गणेश को बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि के दाता के रूप में स्मरण किया जाता है। यह उत्सव हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में भक्ति, ज्ञान और कर्तव्य ही सबसे महा हैं और विघ्नहर्ता गणेश सदैव अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटाकर सुख, समृद्धि और आनंद का वरदान देते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसलिए गणेश भगवान धरती पर आकर भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, गणेश भगवान की यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इससे भी मजेदार कहानी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओम श्री गणेशाय नमः।